मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं और लगातार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कठोर निर्णय लेने को लेकर भी जाने जाते हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वास्थ्य नीतियों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव उत्तराखंड की जनता पर सकारात्मक रूप से देखने को भी मिल रहा है। चाहे वह अस्पतालों में संसाधनों की कमी का निस्तारण हो या फिर प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति या अन्य नर्सिंग स्टाफ को लेकर बात, चार धाम यात्रा में भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग। इन्हीं सारी चीजों को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने दस्तक टाइम्स से खास बातचीत की है। आप खुद देखिए और सुनिए स्वास्थ्य महानिदेशक ने सीएम धामी की नीति और स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग कहते हैं सरपट दौड़ रहा है और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी जो नज़र है वो स्वास्थ्य विभाग पर गड़ाए रखते हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। हालांकि अभी चार धाम यात्रा शुरू हुई है 10 मई से, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक विनीता शाह, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बिंदुओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, जो नीतियाँ उत्तराखंड सरकार ने लागू की हैं, जो लेकर आए हैं, उन पर अभी तक कितना कार्य हुआ है। मैम, स्वागत है आपका दस्तक टाइम्स पर। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो भी नीतियाँ अभी आई हैं, उनको लेकर अभी कितने कार्य तेजी से चल रहे हैं? समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं सभी बैठकों में, उसका हम पूर्ण पालन करने की कोशिश करते हैं और जो भी सकारात्मक कार्य हमको दिया जाता है हम उस पर पूर्ण प्रतिबद्ध है। हमारा काम इस प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दूर दूर तक पहुंचाना है। उत्तराखंड में यूँ तो काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लगातार उनमें भी कार्य हो रहे हैं और भी जो अस्पताल हैं लगातार डॉक्टरों की भर्ती को लेकर, नर्सिस की भर्तियों को लेकर और कर्मियों की भर्तियों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भी इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उत्तराखंड के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग का जो पहिया है क्या वो सरपट दौड़ रहा है? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में हमारे स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है और जो भी थोड़ी भी कमी है उसको भी करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मैम, चार धाम यात्रा शुरू हुई है 10 मई से और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो चार धाम में मौजूद है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती है। क्या मतलब कितने डॉक्टर्स वहाँ पर हैं और किस तरीके की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की चार धाम यात्रा को लेकर है और आगे भी किस तरीके से कार्य करने वाले? चार धाम यात्रा की तैयारी हम पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं और सबसे पहले तो हमने चिन्हित कर लिया कि किस तरह के डॉक्टर्स हमें वहाँ भेजने हैं और उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है और उनको ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस तरह की परेशानी होती, किस तरह के मरीज आएंगे, उन सभी को हमने एम्स में प्रशिक्षण दिया और हम चार धाम यात्रा में 480 करीब हमने एमबीबीएस डॉक्टर और 80 स्पेशलिस्ट भेजे हैं। और हालांकि यात्रियों की संख्या काफ़ी है लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के संग संग वो उनकी स्क्रीनिंग भी कर रहा है और जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटी पाई जाती है उनको तुरंत इलाज दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि किस तरह से उनकी यात्रा सफल हो। मैम, पिछली बार हेल्थ एटीएम मशीन लगाई गई थी और कार्डियक के मरीज पिछले साल देखे गए थे, मृत्यु भी हुई थी, लेकिन इस बार क्या कार्डियो को लेकर भी चार धाम यात्रा में जो चीज़ें हैं पहले से और बेहतर हुई हैं? हाँ, हमने इस बार जो पूर्व में जिन लोगों ने चार धाम में ड्यूटी की उन डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस से लेकर जो यात्रा में जाने वाले डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी और मेनली फोकस हमारे हाई एल्टीट्यूड में जो पल्मोनरी एडिमा होता है, कार्डियक केसेस होते हैं, उस पे हमने ट्रेनिंग दी, उससे संबंधित दवाइयाँ हमने उपलब्ध करने के निर्देश दिए। इसके संग संग हमने एम्स को और मेडिकल कॉलेज को कोई भी ऐसी कार्डियक इमरजेंसी जिसमें हमें हायर संस्थान भेजना है उनको तैयार कर रखा है और हेली द्वारा हम उनको पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों से जो मरीज आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कई किलोमीटर का दायरा होता है, अस्पताल नहीं हो पाता है। कभी कभी गर्भवती जो महिलाएं होती है या कोई हार्ट का पेशेंट होता है या कोई क्रिटिकल मरीज होता है तो एकदम से उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं क्योंकि धरातल
पर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, क्या दूर दराज सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के जो कार्य हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विस्तार है, उसे किस तरीके से किया जा रहा है? हमारा ये जहाँ पे सड़कें हैं वहाँ पे हमने 108 रखी हुई है, और जिन स्थानों पे सड़क मार्ग से दूर हैं वहाँ पे हमने गांव पे डोली रखी गई है, और उस डोली के द्वारा गर्भवती महिलाएं को सड़क तक लाया जाता है और जहाँ से 108 द्वारा उनको अस्पतालों तक लिया जाता है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि सुदूरवर्ती में भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ी टफ हैं, तो हमारा इसमें आगे भी हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके माध्यम से जो स्वास्थ्य का जो बजट है और जो उसकी नीतियां हैं, वो अभी तक पूरे प्रदेश भर में किस तरीके से कार्य कर रही है, और जो सरकार की तरफ से जो भी बजट मिला है उसको लेकर क्या कुछ विस्तार अभी नए होने वाले हैं? लास्ट ईयर जितना हमें बजट मिला तो उसमें का करीब हमने 80-90% खर्च किया है। इस बार का हमें बजट अलॉट हो गया, उसी तरह से हमारी कार्य योजना बन रही है और हम मैक्सिमम खर्च करके लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, बढ़ती गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लगातार जो हीट वेव है वो बढ़ रही है, क्या इसको लेकर भी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने आम जन के लिए कोई नई योजना तैयार की? इस बार हीट वेव का प्रोडिक्शन पहले से ही था, तो अप्रैल में ही हमारे द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई, और बीच बीच में जब हम सीएमओ की वीसी के माध्यम से या मीटिंग माध्यम में भी उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अस्पतालों को इस तरह के मरीजों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। पर्याप्त फ्लूइड है, हमारा ORS है जो हमने खरीद के रख लिया है, उसके अलावा आइस पैक की भी व्यवस्था करने के लिए कही गई है, और अस्पतालों के कर्मियों को इस तरह के केसेस को निपटने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। क्या मैम, लगातार जिस तरीके से आपका स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, और अगर हम प्रोत्साहन की बात करें तो सरकार भी और शासन दोनों मिलकर जिस तरीके से कदम ताल मिलाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, क्या उनको भी प्रोत्साहित करने का काम आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम जो भी कर्मचारी लोग होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें निर्देशित किया जाता है कि उनकी समस्याओं का हम निदान करें। जो भी जिसकी समस्या होती है उसको हम देते हैं, उनको अगर किसी को अवकाश की ज़रूरत होती है तो वो देते हैं। अन्य कौन ड्यूज़ हैं तो मेरी कोशिश रहती है उनको समय पे मिले, ताकि उनको कार्य करने की प्रेरणा मिले और वो अच्छी सेवा दे सके। आगे की क्या रणनीति है? आगे की और माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें हमें चारधाम यात्रा को सुखद सफल और बनाना है, और उसके अलावा हम स्वास्थ्य विभाग में अपनी जो भी सर्विसेज में उसमें बढ़ोतरी करनी है। तो स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चार धाम यात्रा में बिल्कुल भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लगातार जो चिकित्सकों की जो ड्यूटी है वो समय अनुसार इन्होंने तैनात किए गए हैं। लगातार जगह जगह कार्डियक की जो मशीनें हैं वहाँ पर भी पूरे संसाधनों के साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों के साथ चार धाम यात्रा में कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।